नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में काउंटिंग के दौरान ईवीएम बैटरियों का 99% चार्ज शो होने का मामला। कांग्रेस ने लगातार लगाए थे धांधली के आरोप। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। मामले में 23 जुलाई को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लगाई थी याचिका। पीसी शर्मा का बयान, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मशीनों की बैटरी 99% चार्ज थी। जहां 99% बैटरी चार्ज थी वहां कांग्रेस हारी, जहां 60% जहां थी वहां जीती। इस बात को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, इसे स्वीकार किया गया। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईवीएम मशीन से चुनाव कराते हैं तो साथ में पर्ची भी निकले, हम इस बात की मांग करते हैं। भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में फर्जीवाड़ा किया। हम सुप्रीम कोर्ट से इन्हें निरस्त करने की मांग करेंगे। फोकस न्यूज 18 के लिए एमके मकरानी की रिपोर्ट। के बाद में मैक्सिमम जगह पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतने वोटों से नहीं जीते जितने फर्जी वोट लगे। तो साफ है कि इलेक्शन प्रक्रिया दूषित हो गई है। और इलेक्शन प्रक्रिया में चुनाव आयोग जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को साथ देता है, अभी आप देखा संकुलन निकले उसमें भारतीय जनता पार्टी की सील लगी हुई है। चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के संकुलन है, सील लगी, लेकिन सारी प्रक्रिया दूषित हो गई है। और ये जो बात है सामने निकल के आई है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ जो बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी में आप लोग खुद ही देखें, आपके मोबाइल को आप बैटरी को बंद कर दीजिए, रख दीजिए, रात भर चलाइए, सुबह उठेंगे 5-10% कम निकलेगी। या तो महीनों के बाद भी 99% तो वोटी हो गई, 1% ये सब काम आएगा। इनका जो रिसीट है इस चीज को बंद वहाँ। और माननीय उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि ये प्रक्रिया पूर्ण होगी और इसमें कार्रवाई होगी। और अगर ईवीएम मशीनों में या बैटरी मशीनों का सिस्टम अगर नहीं सुधार करना चाहते हैं तो फिर प्रक्रिया दूषित मानी जाएगी। और अभी एक बात बार बार कही जा रही है कि अगर ईवीएम में वोटिंग कराएं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे को इसकी जो सीरत निकलती है वो हमारे पर्ची निकलती है 7 सेकंड वाली, वो पर्ची हमारे को दें, हम देखें और बक्से में डाल दें, तो समझता हूँ दूध पानी उसकी काउंटिंग कर लें। सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा साहब ने इस मैटर को आर्ग्यू किया था पिटिशनर के लिए, एंड ये हाईलाइटेड एवरीथिंग कि ये किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्शन को हाईजेक किया गया। पहले तो ये देखा जाता था बूथ रिगिंग होती थी, तो एक आध कोई बूथ को हाईजेक कर लिया, या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिगिंग कर दी है। उसमें सिलेक्टिवली आपने जहां आपको ये लग रहा था कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जिन पोलिंग बूथ्स पे अच्छे वोट नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें तो आपने अलग अलग टाइप की वोटिंग मशीन लगा दी। और जो वोटिंग मशीन जिसमें आपको लग रहा था कि आप कुछ कैच कर सकते हैं, तो वो आपने दूसरा लगा दिया, दूसरी 99% वाली लगा दी। और इस इलेक्शन की जो सबसे खास बात रही है, बैलेट पेपर पे हम जीते हैं अराउंड 25% वोट्स मार्जिन से। तो जो हमारा वोटर है उसका एक सैंपल पीस है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो 25% वोटर है जिसने वोट डाले हैं पोस्टल बैलेट से, उसमें तो हम जीत रहे हैं। और बाकी का उसमें हम जीत रहे हैं, और बाकी के जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, वहीं के रहने वाले, उसी एरिया के लोग, उन्हीं पे हम जो है 70-70, 80-80 और 90-90 वोटों से हम लूज कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जहां 400-500 वोट पड़ने? तो ये टोटली मैनिपुलेशन है, वोटिंग मशीन का मैनिपुलेशन है। एक ही घर के लोग डालते हैं पोस्टल बैलेट से, तो रिजल्ट कुछ आ रहा है, उसी घर के लोग वोटिंग मशीन में वोट डालते हैं ईवीएम मशीन से, तो उसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है। 8 विधानसभा है, सीहोर 1 विधानसभा, 7 भोपाल की विधानसभा। हम जीते हैं भोपाल उत्तर और मध्य। और भोपाल उत्तर में हम इतने वोटों से जीते हैं कि मध्य में सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी हमको मिली। हमें एक भी 99% का भोपाल उत्तर में नहीं मिला। जो पर्ची आई भोपाल उत्तर में 99% चार्ज नहीं मिला। मध्य में जो मिला है तो कुछ मिला है, वो भी 60-68% तक। लेकिन 3-4 विधानसभाओं में ये स्थिति रही है। 80% जो मशीनें हैं 99%, और 99 से नीचे जो जाओ आप 10% मशीनें 91 तक आई। तो जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें मॉक पोल जब होता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की होती है कि मॉर्निंग में देखें कितने परसेंट है, और जब वो खत्म एंड होता है पोलिंग, वो कितना परसेंट है। और फिर उसके बाद जिस वक्त स्टार्ट करते हैं, भोपाल में 7 मई को चुनाव हुआ था और 4 जून को गिनती शुरू हुई, लगभग 1 महीने बाद जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना परसेंट और एंड पॉइंट पे क्या परसेंट है। ये रिकॉर्ड हमने मांगा, ये रिकॉर्ड देने से इनकार किया, कॉन्फिडेंशियल
इसमें कौन सा कॉन्फिडेंस है? 2023 के विधानसभा चुनाव और बाद में लोकसभा के चुनाव, इन सब में पूरी वोटिंग के बाद, जो कि 8 घंटे वोटिंग चलती है, मॉक पोलिंग होती है और 15 दिन मशीनें रखी रही। 19 के समय 99% जो बैटरी वो चार्ज रही और 99% जो बैटरी चार्ज रही वहाँ पे कांग्रेस, हम लोग चुनाव हारे, और जहाँ कम था परसेंटेज 60-70, उसमें कांग्रेस जीती। इस बात को लेके पहले हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने जब संज्ञान नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका हमने रिट दायर की, जिसमें सीनियर एडवोकेट तनखा साहब हमारे वकील थे, और इस बात को रखा गया कि 99% जो जहाँ पे बैटरी चार्ज थी हम लोग हारे हैं और बाकी में हम जीते हैं। और जब चुनाव आयोग से कहा तो उन्होंने कोर्ट में को ही हम दे सकते हैं, बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जो बैटरी और ईवीएम बनाते हैं उससे कहा तो ये कॉन्फिडेंशियल है। इस बात को लेके जब सुप्रीम कोर्ट में बात आई तो उन्होंने 23 मार्च को ये नोटिस इशू करने की बात कही है और 23 जुलाई को वहाँ पर हियरिंग होगी। और मैं समझता हूँ कि हमको पूरा विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इसमें जो तथ्य है कि ईवीएम 99% और इसके रिजल्ट जिस तरह के आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इसके कोई निचोड़ पे पहुंचेंगे और इस प्रक्रिया जो ईवीएम की दूषित प्रक्रिया चल रही है, इसमें कैसे सुधार हो, या इसमें जब ईवीएम से वोट डले तो जो पर्ची आती है वो हाथ में मिले, उसको हम बैलेट बॉक्स में डाल सकें और फिर उसकी काउंटिंग हो। इस बात की हम लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और इनके जो चुनाव हैं ये सब निरस्त किए जाएं, ये सब चुनाव फिर से हों, ये भी हमारी मांग रही है।